तो ये दोबारा हम शुरू कर देते हैं। चैत्य सत्ता की क्रिया और उसके उद्भव की अनिवार्य आवश्यकता सत्ता के अन्य भागों की तुलना में। यहीं पर गुप्त चैत्य पुरुष का यज्ञ के नेता के रूप में हमारे अंदर उद्भव सर्वोपरि महत्व की चीज है, क्योंकि एकमात्र यह अंतरतम सत्ता ही अपने साथ किसी कार्य के अंदर आत्मा की और किसी प्रतीक में उसकी अंतरात्मा की पूरी शक्ति ला सकती है। ये तो अपन ने 2 दिन हो गए इसको लगातार बात करते हुए। जब आध्यात्मिक चेतना अपूर्ण होती है, तब भी केवल यही एकमात्र है जो प्रतीक की नित नूतन ताजगी, विशुद्धता और सौंदर्य को बनाए रखना सुनिश्चित करती है। अंतरात्मा की शक्ति ये सुनिश्चित करती है कि इसकी ताजगी ये बनी रहे। कोई भी एक्ट आपका बाहरी इनफैक्ट आप काम तभी शुरू कर सकते हैं। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे प्रैक्टिकल के अंदर आप ये अगर अपना जीवन माँ को देते हैं और उसके लिए कुछ भी एक्टिविटी आप शुरू करते हैं, आप देर-सवेर ये पाएँगे कि ये सारी चीज़ें, ये जितनी भी कह रहे हैं, ये सैद्धांतिक नहीं है, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें हैं। अभी हमको इसलिए नहीं समझ में आ रही, हमको लगता है हम कुछ कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। ये कितनी बार कह दिया जाए, पर हमने शुरुआत नहीं करी अभी। जो प्रतीक की नित नूतन ताजगी, विशुद्धता और सौंदर्य को बनाए रखना सुनिश्चित करती है। ये बिल्कुल एक अलग चीज़ है, अलग बात है। और उस प्रतीक को एक मृत रूप या भ्रष्ट तथा भ्रष्ट करने वाला जादू टोना बस जाने से बचा सकता है। यही चीज़, ये चीज़ उसको बचा सकती है। इसके मैंने बहुत-बहुत उदाहरण आपको दे दिए कि कैसे वही मंदिर, वही वातावरण, वही सारी चीज़ें मृतोला की है आपको मैंने कि वहाँ एक व्यक्ति को उसी मूर्ति के अंदर से भगवान साक्षात आके हलवा ग्रहण कर रहे हैं। वहीं उनके मतलब जाने के बाद उनके जो शिष्य हैं, उनकी ये स्थिति है। तो आप ये देखिए, जबकि कहीं न कहीं वो मूव्ड था जब वहाँ जॉइन किया उसने। आपकी प्रकृति आपको कहाँ लेके चली जाती है, अगर ये वाली चीज़ न हो तो। यही कर्म के लिए प्रतीक की शक्ति को इसके आशय सहित प्रतीक का जो भी आशय है, सारा आशय तो है। आप जो भी काम कर रहे हो, परिवार के अंदर काम कर रहे हो तो एक प्रतीक है। आप जो भी उसके लिए एक एक्टिविटी कर रहे हो उसका आशय, मैं तो इसके लिए इसलिए कर रही हूँ, आशय हो गया। तो प्रतीक की शक्ति को इसके आशय सहित सुरक्षित रख सकती है। हमारी सत्ता के अन्य सभी भाग मन, प्राण शक्ति, भौतिक या शारीरिक चेतना इतने अधिक अविद्या के वश में हैं कि ये विश्वस्त यंत्र नहीं हो सकते। मतलब ये तो तब की बात है जब आपने माँ का लिटरेचर पढ़ लिया, श्री अरविंद का पढ़ लिया, इंट्रोस्पेक्शन करते हो और कोई दूसरे कार्य करते नहीं। तब आप ये जानते हो कि ये कहीं दूर-दूर तक भी ये वश में आने की बात ही नहीं है। इनफैक्ट ये वश में इस तरीके से आते भी नहीं। अंतरात्मा आती है, वो खाली अपने आप को एकाग्र रखती है माँ के ऊपर। ये एक ऐसा मैकेनिज़्म है, वो श्री अरविंद ने सारा बताया भी है, पर वो कितना भी बताओ, वो एक-एक पग आपने साधना का बता भी दिया हो, पर वो पग तो जो लेगा और एक्चुअल उसमें हर पग के साथ उसको क्या नज़र आएगा, क्या महसूस होगा, ये तो सारा इवन एक छोटी-सी चीज़ भोजन जैसी चीज़ है, उसमें भी आप मुँह में लोगे, कैसे आपको उसमें रस आएगा, आपके शरीर की कैसे परिपूर्ति वो करेगा, कौन से आपके फ्रेमवर्क के हिसाब से कौन-सा आपको जचेगा, ये सारी भी कितनी सब्जेक्टिव चीज़ें हैं और ये करो तो आपको ये उसका कुछ सेंस आए। तो ये सारे ही आपके भाग मन, प्राण शक्ति, भौतिक या शारीरिक चेतना,
ये बार-बार जो भी श्री अरविंद और माँ के संपर्क में ये बातें ज़रूर करते हैं, पर ये बातें करने का अभी तक तो देखिए एक भी न तो कोई शिक्षा केंद्र, न कोई इसकी कोई बात, और सारे के सारे इसके संपर्क में ज़रूर हैं। कोई सोसाइटी भी चलाता है, सारी ही चीज़ करता है, ये वाली चीज़ नज़र नहीं आती। इसका मतलब कोई न कोई बीच के अंदर गैप आ रहा है। अच्छे भले लोग हैं, व्याख्यान कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, मतलब कहने में कमी नहीं है, वो कड़ी तो पूरी जोड़ देते हैं, यहाँ तक नहीं आती, बात वहाँ तक नहीं आती। वो साइकिक की भी बात करेंगे, माँ को पूर्ण रूप से देने की बात करेंगे, कोई भी ये क्यों कहेगा कि पूर्ण मत करो? तो ये इतने अधिक अविद्या के वश में हैं, कि ये विश्वस्त यंत्र नहीं हो सकते। इसको समझना कोई इतना मुश्किल नहीं है, अगर आप पूरा सेटअप तो देखो। और दूसरे तो खैर मन, प्राण शक्ति, भौतिक, शारीरिक चेतना, इनकी बातें ही नहीं करते। उनसे एक्सपेक्ट करने की बात ही नहीं है। पर जो करते भी हैं, श्री माँ और श्री अरविंद के संपर्क में हैं, पुस्तक छाप रहे हैं, उनके नाम से व्याख्यान हैं, सावित्री पे कर लेंगे, लाइफ डिवाइन पे कर लेंगे, सारी चीज़ों के ऊपर कर लेंगे। पर एक्चुअल पदार्पण क्यों, पदार्पण इन द सेंस कि हम क्रिएट करें यार, ये तो माँ की शिक्षा नहीं हो रही। इसके लिए कुछ प्रैक्टिस में लाओ इसको। मैं सारों को तो कहूँ चलो प्रेरित हो, मैं खुद करता ही नहीं वो काम। ये तो कोई बात नहीं हुई। तो यहाँ हम एक भी, भई अपन तो कह रहे हैं एक उदाहरण लाओ जो माँ की शिक्षा को वो कर रहा हो। जैसे ही आप इसमें प्रवेश करते हो, मुद्दे आप ही करिए यार, तो फिर बाद में ये काम तो करना चाहिए। हर जना कह रहा हाँ, हम प्रेरित हैं इस बात से, हम बहुत बड़े, हमको इंस्पायर्ड हैं, माँ की वाणी हमको बड़ा ये करती है, वो करती है। प्रैक्टिस में जैसे ही उतारते हो, पिचक जाती है ये सारी चीज़। क्यों? अविद्या के वश में है ये। बातें करने से कुछ नहीं, इसको उतारना पड़ेगा। ये विश्वस्त यंत्र नहीं हो सकते, और उनके लिए एक पथ प्रदर्शक या अचूक उत्प्रेरण के स्रोत बनना तो और भी दूर की बात है। तो आप ये पाओगे कि वो बहुत अच्छी बातें सारी चीज़ कर रहा है। खाना, भोजन या जो-जो अपनी-अपनी चीज़ें हैं, वो सामने आते ही गए बस सारी, हो गया काम। ये अविद्या के इतने वश में हैं, किसी के परिवार आ जाएगा, वो उस पे लट्टू हो जाएगा। किसी के भोजन आ जाएगा, वो गड़बड़ा जाएगा। किसी के पद प्रतिष्ठा आ जाएगी, अरे साहब ये तो श्री अरविंद के अनन्य भक्त हैं, इनका तो कहना क्या। ये सुनते ही आदमी उस तरीके से कपड़े पहनना, उस तरीके से व्यवहार करना, वैसी बातें करना कि नहीं, नहीं यहाँ तो देखो मेरा सर्टेन डेकोरम है, मैं ऐसे नहीं बोल सकता, वैसे चलना, वैसी गाड़ी में जाना, वैसा ये करना। अरे यार ये क्या क्या हुआ ये? तू तो महात्मा जी बन गया। तूने तो तेरे चारों तरफ वैसा एक माहौल बना लिया। भई क्या करें, ऐसे थोड़ी जा सकते हैं, ऐसे थोड़ी कर सकते हैं। बातें भी वैसे ही, थोड़ा-सा उदाहरण वैसे दोगे, वैसे ही जचा के बात करोगे। तो अचूक उत्प्रेरण के स्रोत बनना तो और भी दूर की बात है। इनफैक्ट इनकी तो बात ही छोड़िए। अभी तो कोई ऐसा नज़र आता नहीं माँ श्री अरविंद के कोई, कि कोई जिसमें आशा नज़र आती हो। पर मैं तो ये कह रहा हूँ, अपने आप में आपकी भावना भी, जो हम कल बात कर रहे थे इमोशनल माइंड, उसमें जब ये साइकिक प्राण एंटर कर जाएगा, आप अपनी खुद की भक्ति को देख के और उसमें सुख लेना, और निचले रूप तो छोड़ दो। ये तो ख़ैर जो हैं सो हैं। अगर आपके इसके अंदर की अरे यार भक्ति, अपने तो माँ को देखते ही आँसू चलने शुरू हो जाते हैं। माँ ये, मैं तो सारे समय माँ से ही ये कहती हूँ या कहता हूँ, सारा संपर्क उनसे, काम वो ही करते हो, सारी चीज़ें अंदर से चाहते हो, फिर भी बदमाशी चल रही है। बहुत बदमाशी चल रही है। ये अभी सेंस नहीं आता। अभी तो जो मैं कह रहा हूँ उसका सेंस तक भी नहीं आता, मैं कह क्या रहा हूँ। क्योंकि जब आप ये ले लेते हैं और बीसों 2500 साल तक आप ये करते हैं, तब तो इसका सेंस आता है कि सामने कैसे जड़ स्टफ़ के साथ आप काम कर रहे हो। अभी सेंस ही नहीं है। अभी ये आइडिया ही नहीं है कि अपन
किस चीज के साथ डील कर रहे हैं। इसीलिए छोटे छोटे सूत्र, रिमेम्बरेंस रखो, बस थोड़ा सा ये कर लो, थोड़ा सा ये, बस ये कर लो, ये वन लाइनर्स, इससे हो जाएगा। अरे किसका, ये सारे भी कर लोगे तो भी कहाँ, शुरू ही नहीं होगा, पता ही नहीं चलेगा आप डील किस चीज से कर रहे हो। ये तो जब आप सीरियस होगे, अपने आप को दे पाओगे। मैं तो खाली एक प्रश्न आपके लिए ये छोड़ता हूँ, क्या कभी दे पाओगे? ये प्रश्न करो अपने आप से। वर्तमान ढांचा क्या आपको छोड़ पाएगा? बस इसका उत्तर दे लो अपने आप से, पता चल जाएगा। तो जो मार्ग के पड़ाव हैं या समस्याएँ हैं, मैं मार्ग पे निकलने के लिए तैयार हूँ क्या? ये पूछो अपने आप से। क्या आपको कोई भी रस्सी धीरे-सी भी रोकती है? अगर एक भी कह देती है, तो भी कहीं नहीं जा रहे। हमेशा इन शक्तियों के उद्देश्य और क्रिया का बड़ा हिस्सा पुराने विधान, धोखा देने वाली तख्तियों, प्रकृति की पोषित हीन गतिविधियों से चिपटा रहता है। इन शक्तियों के उद्देश्य, मन की कोई भी शक्ति हो, प्राण की कोई भी शक्ति हो, भौतिक की कोई भी हो, शारीरिक चेतना, ये सारी की सारी, हमेशा इन शक्तियों के उद्देश्य और क्रिया का बड़ा हिस्सा पुराने विधान, भौतिक तो बेचारा खैर मतलब ही नहीं है उसको, भौतिक को इस चीज से मतलब ही नहीं है। प्राण शक्ति के अपने, वो तो चलती ही उसके कारण है। तो आपके जो भक्ति में सो कॉल्ड आप विरह है, वो है, उनमें आपको बड़ा रस आएगा, बहुत रस आएगा। वो वाली आप चीज करेंगे तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, प्राण को कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उसको लगेगा हाँ, मैं भक्ति भी कर रहा हूँ, मैं ये सारी चीज़ कर रहा हूँ, जबकि कोई लेना-देना नहीं है उसका। ये तो एकमात्र खाली श्री अरविंद और माँ बताते हैं। अब दिलीप मोहन रॉय को कहा तू अकेले में भजन गाया कर। सोचिए सिंसेरिटी किस लेवल की उस व्यक्ति की है। वो गाता है, भगवान कृष्ण उसको सुनने आते हैं। यशोदा माँ ने कहा भी क्या तो मैंने विवेकानंद जी का सुना था, क्या इसका ही सुना है? सामान्य व्यक्ति नहीं, उनका जो जो एनालिसिस है, जो अंतरंगता से चीज़ों को देखते हैं, उसमें प्रवेश करते हैं, जो बैकग्राउंड उनको प्राप्त हुआ है, कोई उनके कोई लाग लपेट ये नहीं कि साहब उन्होंने शादी कर ली हो, कोई ये किसी भी और झंझट में हो। मतलब आपका भौतिक शरीर आपको अच्छा मिला है, आपका माइंड जो है उसकी फैकल्टी इतनी अच्छी मिली है कि आप चीज़ें देखते हैं, उनके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। अभी तो माइंड है ही नहीं। मैं ये जो बातें कहता हूँ, आप इसका चिंतन अपने स्तर के ऊपर किया कीजिए कि मैं कह क्या रहा हूँ। और ये खाली यूँ ही नहीं कहने के लिए हमने एक-एक चीज़ का इसका मंथन किया है। एक-एक का इसका मंथन, कि क्यों हम ये ऐसा कह रहे हैं, क्यों ये बात, और ये सारे श्री अरविंद ने किए हैं। ये सारी चीज़ें, सारी बातें श्री अरविंद सामने लेके आते हैं। मन कहाँ है अभी? अभी तक मनुष्य जाति इस मुकाम पे नहीं आई कि एक अपूर्ण मनुष्य पूर्ण समाज का निर्माण नहीं कर सकता। तो उसकी अपूर्णता का की भरपाई करने के लिए गवर्नमेंट का फ़ॉर्म चेंज कर दो, एआई ले आओ, टेक्नोलॉजी चेंज कर दो, ये चेंज कर दो, वो चेंज कर दो। अरे अपूर्ण मनुष्य है, अगर उसको काम में लेने वाली चेतना अगर पशु की होगी, तो कोई भी चीज़ कैसे काम करेगी? आप इन इटसेल्फ चीज़ों को तो चेंज कर रहे हो, काम में लेने वाली जो चेतना है, उसको चेंज नहीं कर रहे। तो इसीलिए माँ ने ये कहा कि उपकरण और उसको काम में लेने वाली चेतना। एक साज अच्छा नहीं है, तो भी एक प्रकांड कोई संगीतकार है, वो उससे कुछ न कुछ म्यूज़िक ज़रूर बना लेगा। और साज बहुत अच्छा है, एक मूर्ख को उसके अंदर प्रवेश करवा रहे हो आप, उस साज का क्या बना लेगा? क्या संगीत करेगा उससे? वो तो इनफैक्ट उसका नुकसान भले ही कर सकता है। और वही एक जो भीतर से चेतना भी जिसकी प्रखर हो और उसको साज भी अच्छा दे दिया जाए, तो आपका मन, प्राण, शरीर साज है, पर ये बहुत अच्छा भी मिला हो, तो भी क्या कर लो आप? भई ये उदाहरण हमको इस चीज़ को दिखाते हैं कि भई ये उदाहरण ये देख लो, मन की शक्ति इसके अंदर है, भौतिक शरीर बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्राण शक्ति में गड़बड़ी है,
हालाँकि जो आप जिसको समझते हो उससे तो बहुत ज़्यादा वो समझदार आदमी। मतलब जो ये सोचिए कि भजन गा रहा है और सीधे उस चेतना में प्रवेश कर जा रहा है, ये हो नहीं सकता। मतलब आप में कितनी बड़ी ओपनिंग चाहिए उसके प्रति, मतलब ये आपको मैं पूरा बता ही नहीं सकता कि आप भजन गा रहे हैं, सीधे उस चेतना में प्रवेश कर रहे हैं। अदरवाइज़ आप पुस्तक भी पढ़ेंगे, उसके अंदर भीतर जाने की भी कोशिश करेंगे, कितने कंसिडरेशंस हैं वो आपको रोक लेंगे। शरीर रोक लेगा, नींद पूरी नहीं हुई है तो वो रोक लेगी, आपका परिवार का सेटअप है वो रोक लेगा। आप भीतर उसके जा नहीं सकते एक सीमा से ज़्यादा। अगर वो भजन में इतनी डुबकी लगा रहे हैं, इतना भीतर जा रहे हैं, तो आप ये सोचिए कि किस स्तर की चीज़ चाहिए उसके लिए, और फिर भी प्राण उसमें खूब आनंद ले सकता है। श्री कृष्ण आपको सुनने आ सकते हैं और आपका प्राण उसमें भरसक खूब अपना रस ले सकता है। इसलिए माँ ने जब कहा कि देख ऐसा है, तू तेरा अकेले में गा लिया कर, तेरे को ये संगीत सभा करने की आवश्यकता नहीं है। तो बड़े नाराज़ हुए इस बात से। आप कह रहे हो माँ ने मेरे को ये स्वयं कहा, अरे स्वयं जिनको कहा उनकी बातें तो सुनिए आप। ये बात कहीं नहीं सुनने आती, पता नहीं क्या चक्कर है, ये साहित्य माँ श्री अरविंद का पढ़ते नहीं या लोग, क्या बात है? ये कहीं सुनने नहीं आती, अरे बदमाश है ये सारे के सारे। ये उदाहरण क्यों नहीं आते सामने? और ये तो कोई है नहीं हम लेके आए उदाहरण, ये तो सारे साहित्य के अंदर हैं। ये जीवन क्यों नहीं नज़र आता इस तरीके से? बातें करते हैं इसकी, उसकी, अरे प्रैक्टिकल सामने ये है। श्री अरविंद को लिखा माँ जो मेरे संगीत के विरोध में है, माँ को संगीत पसंद नहीं है। तो फिर श्री अरविंद ने उत्तर दिया उसका, अरे तू दूसरी चीज़ डिज़र्व करता है, इसमें तेरे प्राण शक्ति एंटर कर जाती है फिर, तेरी वाइटल एंटर कर जाती है। माँ चाहती है, माँ तेरे संगीत के खिलाफ नहीं है, माँ तो चेरिश करती है। पर वो चाहती है तेरा ये प्योर रहे, उसमें और कोई दूसरी चीज़ अगर आके इन्वेड करती है, इन्फिल्ट्रेट करती है उसको, वो तो उसको प्योर रखना चाहती है। तो ये अचूक उत्प्रेरण कहीं नहीं, मन आपका खूब ठीक हो, बहुत अच्छा हो। अब इन्होंने नेताजी द मैन ये पुस्तक लिखी और उसमें जो वर्णन है, नेताजी का ऐसा कोई वर्णन दूसरी पुस्तक है नहीं। अंतरंग वर्णन सुभाष चंद्र बोस का और कोई दूसरी पुस्तक है नहीं, जबकि सुभाष चंद्र बोस के ऊपर कई पुस्तकें हैं, उनके भतीजे ने भी लिखी है और भी कई-कई उनकी हैं। पर जो अंतरंग वर्णन दिलीप कुमार रॉय ने किया है, नेताजी द मैन, वो जो उस उनके चीज़ को निकाल के लेके आता है, ये दिखाता है कि आप में व्यक्तित्व में प्रवेश करने की, मानसिकता में प्रवेश करने की, चीज़ों को देखने की, उनके पीछे जाने की कितनी अंतरंग आँख है, शक्ति है। पर किसी कारण से ये हुआ कि ये माँ ने उस पुस्तक को वहाँ बैन कर दिया, आश्रम के अंदर। पहले ये कहा कि भई ये पुस्तक हम बिल्कुल भी एंडोर्स नहीं करते, हम इसके साथ नहीं हैं। क्योंकि उस समय सर्टेन कुछ ऐसी चीज़ें थी नेताजी को लेके, तो उसके चलते माँ ने इस चीज़ को मना कर दिया। अब ये सोचिए कि इन्होंने इतना बवाल मचाया उस चीज़ के ऊपर, फिर बाद में माँ ने ये कहा भी, बाद में उसको ओपन भी कर दिया कि नहीं अब ठीक है। अब नेताजी के साथ का ये आदमी जो उनके साथ फ्लाइट के अंदर जो था, या कई चीज़ें जो कन्फ्यूजन्स थे, अब वो मिट गए, अब हमारे दिक्कत नहीं है। पर ये बात, ये हमारी प्रकृति है, आप किससे मतलब क्या डील कर रहे हो? आप श्री अरविंद और माँ सामने बैठे, आपका मन अचूक किसका, वो तो विद्रोह कर बैठता है गुरु की बात से। आप में मन बहुत शार्प हो, अभी तो यहाँ बैठा मैं तो देख नहीं पा रहा कि जो खाली चिंतन भी करते हैं क्या? हम हैं ही नहीं इस स्थिति के अंदर। भौतिक शरीर ही इतना लाचार किए हुए हमको, प्राण शक्ति, मन,
इसलिए मैं तो आपके लिए मैंने जो प्रश्न छोड़ा, क्या आप अपने आप को पाते हैं कि इस सारी चीज़ों से मुक्त होके वास्तव में माँ के हो पाएँगे? इसका अर्थ समझते हैं क्या? आप अपने आप से प्रश्न कीजिए और ये नहीं करें और हम ऐसा हो नहीं पाए तो ये जीवन धिक्कार है। मतलब क्या है ये? किस लिए हो? ये उनके लिए है जो एस्पिरेशन रखते हैं। जो नहीं है वो ठीक है, उनको तो बढ़िया है, एक रस्सी बाँध रखी है उनके, कि कहीं न कहीं इधर-उधर मुँह मारते फिरेंगे। तो उनको अपने-अपने बाड़ों में रस्सी बाँध के रख रखा है। आपने उन बाड़ों का नाम परिवार, पति, अपने ये वो, ये नाम दे रखे हैं, वो ठीक है। किसी ने उसका नाम आश्रम दे रखा है, किसी ने उसका नाम कोई पद्धति दे रखा है। सबने अपने-अपने नाम दे रखे हैं, जहाँ उसको कंफर्टेबल लगता है। और इससे बढ़िया नाम, सबसे बढ़िया नाम ये है, आपकी सेफ्टी के लिए गुरु अपना रखा है, जो सबसे बड़ी समझदारी है, पर फिर भी आदमी उसके अंदर अपनी ये मैं सिक्योर हूँ, बस। यहाँ तक तो पहुँचते ही नहीं कोई। विश्वस्त यंत्र है ही नहीं, आपकी प्रकृति आप खोल के तो देखो ये है क्या? जब आप इससे डील करते हो तब पता चलता है श्री अरविंद कह क्या रहे हैं। अभी तो स्थिति में ही नहीं है हम उनकी वाणी सुनने के। पहले आओ तो सही वहाँ। और उनके लिए एक पथ प्रदर्शक या अचूक उत्प्रेरण के स्रोत बनना तो और भी दूर की बात है। कि आपको आपका मन बहुत शार्प है, चीज़ों के पीछे चला जाता है, देश की स्थितियों को तुरंत देख सकता है, इनफैक्ट मैनिपुलेट कर सकता है। जाते हो वहाँ वाहवाही होती है। लोग आपको रेड कारपेट जो है वो बिछा के आपका स्वागत करते हैं और गलत बात नहीं करते आप। आप सारों को बड़े प्रेरित करते हो, एक सेना खड़ी कर देते हो आपकी आवाज़ के ऊपर। लोग अपना रक्त देने के लिए तैयार हैं आपकी बात पे, तो भी आप क्या हो? कुछ नहीं। गुरु के पाद पद्मों के अंदर, गुरु के चरणों के अंदर यदि आपकी भक्ति नहीं है, आपका हृदय मूव नहीं करता, आपको और कोई दूसरा बवाल आता है उसके बीच में, माँ के चरणों में और आपके बीच में यदि कुछ है, अभी तो मतलब फिर बाद में आप संकट की स्थिति में हो। जब ये साइकिक आएगा, ये इसकी बात ही कुछ और है। इसकी चेतना बहुत अलग है, एकदम अलग चेतना है इसकी। जब आपको ये महसूस होती है, ये 1 क्षण या कुछ 1 मिनट भी यदि आपके हो, 1 मिनट तो मैंने बहुत बता दिया, 1 मिनट तो पूरे जीवन के कुल मिलाओ तो बड़ी बात है। ये आपको कहीं की कहीं लेके चली जाती है। इनफैक्ट आप ये पाएँगे कि आप जिसको गहरी चेतना कहते हैं, उसके अंदर भी कितनी सारी चीज़ें जो खींच लेती हैं। जैसे गहरी नींद सपोज़ आपकी, उसमें यदि कोई बाहर से शोरगुल हो, तो आपको गहरी नींद से जैसे खींच लेता है। वो आपको उसमें जाने नहीं देता, आपके संघर्ष सा बना रहता है, कि यार पीछे से इतनी ये शोरगुल चल रहा था, मैं सो नहीं पाया, बाहर कोई लाउड स्पीकर चल रहा था। तो वैसे ही आपके अगर डीपर कोई भी भाग हो या आप कहीं कभी आपने प्रवेश करने का प्रयास किया हो, तो आप ये पाते हैं कोई कंसिडरेशन, कोई विचार, कोई चीज़, कुछ भी आके आपको उसमें डुबकी नहीं लगाने देती, भीतर नहीं जाने देती। तो ये अचूक स्रोत नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा फ़ॉल्टरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, गलत हैं, ये लड़खड़ाने वाले हैं। इनफैक्ट लड़खड़ाने वाली बात तो एक अलग चीज़ है, इसमें प्राण का प्रवेश हो जाता है, जो कल अपन बात कर रहे थे। तो ये तो बिल्कुल दूषित है ये, विद्रोही है, आपका जो है एनिमी है, एडवर्सरी है। ये आपको अगर बताएगा चीज़ें, सारी दुनिया के अंदर इसीलिए ये देखो आप खाली मानसिक रूप से विकसित यदि हो, ये है भी नहीं ख़ैर, पर यदि हो, पर अंतरात्मा न हो, तो हम ये पढ़ के गए हैं वो व्यक्ति असुर बन जाता है। असुर का मतलब आप सोचते हो उसके इतने सारे दाँत निकल ही आते हैं, सींग निकल ही आते हैं, कोई ज़रूरत ही नहीं है। अभी तो सारे वैसे के वैसे ही हैं। जो सींग निकल रहे हैं वो इतने नुकसानदायक नहीं हैं, जो ये बिना सींग निकले हैं ये। इनका कोई विश्वास ही नहीं है। कमिटमेंट करते हो वहाँ मिलते ही नहीं। बातें करते हो माँ की पर दूर-दूर तक लेना-देना ही नहीं है और इसके प्रमाण चारों तरफ देख लो आप। जो सबसे बड़े सेंटर्स हैं या सबसे बड़े नाम हैं, सबसे बड़े ये हैं, वो हैं,
जाके देख लो, मुँह का स्वाद फीका मिलता है। तो ये क्यों भई? क्या बात है? तूने इतना बड़ा सेटअप तो बना लिया, पर ये माँ का कार्य, भई देखो ये तो करना पड़ता है, ये तो अरे छोड़ दे यार, इसको क्यों करना पड़ता है? ऐसी क्या आफ़त है? संस्था चलाने के लिए तो थोड़ा-सा ये भी करना पड़ता है, थोड़ा-सा ये भी करना, खैर मुद्दे ही नहीं है उनके तो, उनके तो बिल्कुल भी ये मुद्दे नहीं हैं। हमेशा इन शक्तियों के उद्देश्य और क्रिया का बड़ा हिस्सा पुराने विधान। ऊँचे से ऊँचा आपका विचार भी है, अभी मनुष्य जाति का ऊँचे से ऊँचा विचार भी है, तो भी टर्न्ड है मनुष्य की ओर ही, सारा विचार, इसका क्या होगा? मैं कई बार किसी को ये कहता हूँ कि भई कई ऐसी संस्थाएँ या कई ऐसे राष्ट्रवादी, वो ये कहते हैं ये, मैं एक बार गया था वहाँ, तो वो कई लोग इकट्ठे हुए थे जो जो इस बारे में बड़े सीरियस हैं, जिनको चीज़ें समझ में आ रही हैं, पूरे भारत में भ्रमण करते हैं, मूवमेंट्स खड़े करते हैं, हज़ारों लाखों लोगों की भीड़ खड़ी कर लेते हैं वो। अब वहाँ मैं गया था, मेरा कोई रोल एज़ सच था नहीं, वो आश्रम से अपने से जुड़े थे, इसलिए मैं खाली वहाँ रिप्रेज़ेंट करने के लिए, उन्होंने कहा, "भई आप भी आओ।" मैं ठीक है, तो मैं खाली यहाँ रिप्रेज़ेंट करने के लिए मैं वहाँ गया, हरियाणा के अंदर। अब वो जिस तरीके की बातें, मतलब उनके फैक्ट्स तो ठीक थे, फैक्ट्स में गड़बड़ी नहीं थी, आप तो वो फैक्ट्स ही नहीं जानते, पर उसका जो वो बना रहे थे, अरे मैंने कहा ये पूरे दिन का कार्यक्रम था, मैं तो उसको सहन कर पाया, उसको लगभग 3 घंटे, साढ़े 3 घंटे। उसके बाद मैंने कहा, भई अब इजाज़त दीजिए। मैं आ गया, पीछे से उनके फिर बाद में 1 आध 2 के फ़ोन आए। उन्होंने कहा, भई आपकी बातें, क्योंकि मैं पैम्फलेट वग़ैरह दे के आया था, तो आप हमारे साथ जुड़िए। मैंने कहा, देखिए सीधी बात ये है कि हमारा जो काम है, वो मानव केंद्रित नहीं है। ये उसके समझ में ही नहीं आई ये बात ही। जबकि वो सभाएँ ऑर्गेनाइज़ कर रहा है, भाषण दे रहा है, सारी चीज़ें कर रहा है, कि हमको कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, मन में उसके नहीं है। मतलब वो ऐसा सेटअप था जहाँ जो पार्टियाँ हैं वो देख लेती हैं ये काबिल आदमी है, चलो इसको उठा लो, इसको अपन अपना सेक्रेटरी बना लेते हैं। इस तरीके के लोग, तो उसके अंदर वो मैंने कहा, भाई देखो हमारा जो उद्देश्य है वो मानव केंद्रित नहीं है। ये बात ही उसके समझ में ही नहीं आई, बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। आप ये तो बात छोड़िए, माताजी को फ्रांस में ये कहाँ टोल्स्टॉय का लड़का था, वो मिला। तो शिक्षा की बात चल रही थी, क्योंकि जनरली ये बातें होती ही नहीं, देखिए। आप अपने बातचीत के मुद्दे आप देख सकते हैं कि वो कितने मंडेन होते हैं, कितने बाहरी होते हैं। वो उनसे बात हो रही थी, तो माँ ने कहा कि वो कह रहा बच्चों को पूर्ण फ्रीडम होनी चाहिए, वो लड़का कह रहा था कि उसको बच्चों को बिल्कुल पूरी फ्रीडम होनी चाहिए। तो माँ ने कहा कि अगर वो दीवार के कॉर्नर के ऊपर चल रहा है, तो क्या उसको चलने की ये फ्रीडम होनी चाहिए? या माचिस से खेलने की फ्रीडम होनी चाहिए? भई सर्टेन उसको आप जितना उसके लिए खतरा है फिज़िकल को भी, उसमें तो आप उसको गाइड करेंगे ही। उसके ये बात नहीं समझ में आई कि अगर उसको अपने ऊपर छोड़ दिया जाए, वो इतना विकसित नहीं है। वो कह रहा है इससे फॉर फ्रीडम से कुछ लाइफ सैक्रिफाइस भी हो जाती है, तो क्या दिक्कत है? और दूसरे उसके ये बात नहीं समझ में आई कि सारों में समानता है, तो सबको एक तरीके का तो भाषा बोल लें, एक तरीके की फिर बाद में यहाँ सारी चीज़ें हो जाए, तो कितना ये समस्याएँ खत्म हो जाएँगी। सबके पास एक तरीके के घर, एक तरीके की कोई भाषा, सारों का रहन-सहन एक तरीके का। तो माँ ने कहा कि फिर बाद में कितनी मिज़रेबल और कितनी निस्तेज एक जगत हो जाएगा। ये जगत की ब्यूटी और चार्म तो इसकी वैरायटी से है। एक-एक व्यक्ति में क्या-क्या वैरायटी, भगवान कैसे अपने आप, माँ कह रही है उसको बिल्कुल समझ में ही नहीं आई ये बात ही। ये इनके उदाहरण हैं। अब वो तो आप ये कह रहे हो यार ये तो चिंतन के शिखर के ऊपर है। टोल्स्टॉय का यदि आप लड़के की बात कर रहे हो, उसके नहीं समझ में आई ये बात। आप कह रहे हो मन आपका विश्वस्त जो है मार्गदर्शक है। अरे मन को पहले समझो तो सही।
कि मन है क्या? माइंड क्या कर सकता है? अभी तो माइंड है नहीं, क्योंकि आपके पशुता यदि है तो माइंड अभी है ही नहीं। पशुता को कंट्रोल करने के लिए है ये तो। और इसमें भी देर-सवेर ये पाएँगे, जो हाईएस्ट बुद्धि अभी तक है, वो धीरे-धीरे ये महसूस करने लग सिंथेसिस के अंदर है ये। अगर हायर बुद्धि है, बुद्धि के लेयर्स हैं। सिंथेसिस में श्री अरविंद ये बातें कर रहे हैं। ये सारी बातें श्री अरविंद की हैं ये। और ये जीवन में अगर आप ये ही नहीं आपने महसूस करके चले गए, जीवन बीत गया, अरे किस लिए आए? सोचो तो कितनी बड़ी ये, यूँ ही आ गए, यूँ ही चले गए। एक हीरों की खान के अंदर आए, हीरे भी नहीं इसके सामने तो क्या, ये तो ऐसी खान में आए, यूँ के यूँ चले गए आप। ये बातें भी सुन ली, यूँ ही चले गए बस। तो हायर आपकी जो बुद्धि आती है, उसके ये समझ में आ जाता है, देर-सवेर, कि भई ये जो है, अपन अंतिम वाक्य नहीं है मनुष्य जाति के। मनुष्य जाति के लिए और ये दूसरी चीज़ें हैं। ये बात वो आपको दिखा देती है, हायर बुद्धि। अभी जगत में जितनी भी सारी है, वो सबसे निचले स्तर की है, जिसको आप बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग। इसमें भी सारी मनुष्य जाति नहीं है। इसमें लगभग तो पशु हैं, मतलब निरे पशु हैं वो, कोरे पशु हैं एकदम। उसमें जो आप बहुत सक्सेसफुल जिसको कहते हो, जिसमें थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आती है, चीज़ों को देखता है, समझता है। हाँ, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग ये वाली तो पशु को आपसे बेटर आती है। आप वो खा जाओगे, पशु नहीं खाएगा। ये अंडरस्टैंडिंग उसको जितनी ज़रूरत है, आपसे बेटर है, पशु में बेटर है ये। ये सारी चीज़ें धीरे-धीरे, एक थोड़ा-सा आपका भाग हो, जो मैं उदाहरण दे रहा हूँ, उसको आप कुछ देख पाओ। तो ये क्या है? धोखा देने वाली तख्तियों, प्रकृति की पोषित हीन गतिविधियों से चिपटा रहता है। तो ऐसे में आप अगर चिपटे हुए हैं सपोज़, तो आप क्या करेंगे इस वाणी का? जो हम ये पढ़ रहे हैं, जो इतनी मेहनत करी जा रही है, नहीं एक सेशन के अंदर ये आदमी कहते हैं, "हाँ यार, ठीक है, काम क्या है वो बताओ हमको तो।" मुद्दा क्या है? यहाँ चाहे साल भर ले लो, 5 साल ले लो, 10 साल ले लो, 2-2 घंटे ले लो, 4-4 घंटे ले लो, कि कितना भी समय व्यर्थ करो, ये ऐसा लगता है कोई ब्लैक होल है, उसमें कितना भी डालो, ये कोई आपकी बात नहीं। ये तो कितने लोग कह रहे हैं, हमने तो इतनी सावित्री पढ़ ली, इतने हम रात-दिन हम तो ये व्याख्यान सुनते हैं। सुनने वालों की तो बेचारों की छोड़ो, जो करने वाला है, वही जो इसके अंदर है। तो चारों तरफ का जो सारा स्वरूप हम देखते हैं अपने दृष्टिकोण से, कई बार अपने ही अंतरंग तरीके से हम पॉइंट्स एक आध जने बैठ के, हर कोई तो नहीं, क्योंकि न तो उनको ये पता है कि हम अपने माँ श्री अरविंद के कार्य में कहाँ-कहाँ, क्या-क्या हो रहा है, उनका संपर्क भी नहीं है। न अगर वो और संपर्क कोई ज़रूरी नहीं है, आप 10 साल से उस गड्ढे के अंदर हो रहा, आपको सेंस आ जाए मैं गड्ढे में हूँ, उसके लिए ये वाली चेतना चाहिए कि हो क्या रहा है। तुरंत व्यक्ति एक फ़ोटो देखते ही भी कह देगा, अरे यहाँ ये गड़बड़ियाँ हैं, ठीक करो इसको। वही एक आदमी वहाँ रह के बचपन से लेके बुढ़ापा आ गया, तो सेंस नहीं आया। गतिविधियों से चिपटा रहता है, और जो वाणियाँ और शक्तियाँ हमें अतिक्रम करने और एक महत्तर सत्ता और एक विस्तृतर प्रकृति में रूपांतरित होने का आह्वान करती और प्रोत्साहित करती हैं, उनका वे अनिच्छा, मतलब नहीं, ये क्या करें, इस अनिच्छा डायरेक्टली मना नहीं कर सकते, जो आते हैं उनमें आइदर तो फिर बाद में इससे किनारा कर लेंगे। आप सुन के पता नहीं इसका क्या करते हैं इस सारे का, मेरे को नहीं, मैं नहीं जानता। कुछ को फिर बाद में अपने रिएक्शंस होते हैं, कुछ के रेजिस्टेंसेस होते हैं, कुछ कह पाते हैं, कुछ नहीं कह पाते। पर वो जीवन समाव उसी को परपेचुएट करते रहते हैं, उसी में चलते रहते हैं। मेरे को तकलीफ उनसे नहीं है, तकलीफ खाली ये है, अंतरात्मा वो वहाँ बेचारी दबी-कुचली रोती रहती है, आपको कोई सेंस है ही नहीं उसका। बात आप साइकिक की कर ज़रूर रहे हो, आपको दूर-दूर तक उसका कोई सेंस नहीं है। आपको उसकी दूर-दूर तक हवा भी नहीं कभी पता चली कि वो होता किस तरीके का है। मैं किसी को लक्ष्य करके नहीं कह रहा, मैं एक जनरल बात कह रहा हूँ। मैं एक जगह खड़े होके ज जैसा मेरे को साफ-साफ जैसा है, मैं वैसा का वैसा, इसमें कोई मैं फ़िल्टर करके या ये करके नहीं कर रहा। तो वो अनिच्छा,
चेतावनी भरे भाव, मतलब जो लोग ये कह रहे हैं खाली हम सेशंस ऑर्गेनाइज करते हैं, हम तो ये कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं, एक्टिव हैं सारे समय, परिवार में भी नहीं हैं, ये वाली बात में नहीं आ रहे हो। मैं ये सारी चीज़ें आपको सोच के नहीं कह रहा, मेरे दिमाग में सारे ये उदाहरण हैं। मतलब ये जो प्रयास जितने भी ये जो किए जा रहे हैं, इन सारों से अपना संपर्क है। जो मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, यदि आप मेरे नज़दीक बैठे हो, मैं आपकी उनसे फ़ोन से बात भी करवा सकता हूँ। जितने भी मैं आपको दे रहा हूँ, तो ये सारे जब आप इसमें होते हो, तो ये जो श्री अरविंद भी कह रहे हैं, भई प्रकृति कैसे काम करती है, ये सोच के नहीं कह रहे एज़ सच, ये प्रैक्टिस में है ये। ये ऐसा होता है। और ये नहीं एक के साथ होता है, तब तो लिखने की क्या ज़रूरत है? वो तो एक्सेप्शन है, ये सारों के साथ यही है। और ये कितनी तकलीफ़देह चीज़ है, ये मैं जानता हूँ, कि जब आप और कोई दूसरी चीज़ में हो ही नहीं, और कोई रस्सियाँ आप कहने के लिए आपने समाज के बंधन पहले ही नहीं स्वीकार किए, और कोई दूसरे आपके कार्य नहीं है। आप कह रहे मैं बिल्कुल फ्री हूँ, काम क्या है मेरे? माँ की वाणी के अलावा मेरे पास और कोई दूसरा कार्य और कोई दूसरा उद्देश्य है ही नहीं। आपके पास इतनी बजे कोई काम है, नहीं मेरे पास कोई काम नहीं है। अगर वो है तो भी माँ के रेफ़रेंस से, और अगर होगा तो भी माँ के रेफ़रेंस से होगा। मैं बिल्कुल फ्री हूँ, और फिर भी एक्चुअल के अंदर एक कदम रख पाएँ, बिल्कुल नहीं होता ये। एक कदम नहीं रख सकते, ये एक्चुअल बात है। तो वहीं दूसरे इसको ऐसे सुंदर व्याख्यान ऐसे सामने रखते हैं, अरे ऐसे हो जाएगा, माँ की चेतना से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं बड़ी ये सोचता हूँ ये बात क्या कर रहा है, इसको सेंस ही नहीं है, कि ये पज़ल ऐसी थोड़ी है, ये ऐसे कहाँ से हो जाएगा? आप घर में भी रह के ये चीज़ कर सकते हैं, आप ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। पता नहीं ये होता ही होगा भई, मैं नहीं जानता, और अभी तक मैंने ऐसा देखा नहीं। अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ ही करना चाहते हो उस चीज़ को, उसकी आँखों में आँखें डाल के नहीं देखना चाहते, तो फिर बाद में अलग-अलग तरीके हैं कि इस कपड़े से अपनी आँखें ढक लो, इस तरीके से अपने ऊपर ये चीज़ ढको, ये न तो फिर बाद में उसकी वैराइटियाँ हैं। ये बात मेरे को नहीं समझ में आती। ये कभी भी मेरे को नहीं समझ में आती थी कि आपके जो सेल्फ गिविंग है, माँ को आप कोई चीज़ दे रहे हो, उसमें कोई भी चीज़ उस भोग में उसको अशुद्ध करने के लिए कोई भी चीज़ कैसे हो सकती है? जब जीवन माँ का है, आप कह रहे हो मैं आपका हूँ, तो उसमें और कोई दूसरा क्लेम कैसे हो सकता है, मैं नहीं जानता। क्योंकि अंतरात्मा यही चीज़ कहती है। ये वाली चीज़ हो तो भी आप जीवन में कर पाओ, ये लगभग असंभव है। ये लगभग असंभव है। मतलब इस ग्राउंड पे भी आप खड़े हो, अभी तो समझने की स्थिति के ऊपर नहीं हैं। आपको जो चैत्य का स्वरूप बताओ, तो मैं इसकी कोशिश कर रहा हूँ। आपके लिए मैं इसी की कोशिश कर रहा हूँ। उसका जैसे ही एक हल्का-सा भी एक मोमेंट आता है, वो चीज़ों को एक सही मूल्य प्रदान कर देता है। वो इस प्योरिटी के अंदर बिल्कुल इनटॉलरेंट है कि माँ के निहित कोई प्योरिटी से आप चीज़ लेके जा रहे हो, भोग लेके जा रहे हो, थाली के अंदर किसी ने अगर मुँह मार लिया, किसी कुत्ते ने उसमें जीभ लगा दी, अब कहे ठाकुर जी लो भोग लगाओ, आप तो नहीं करोगे ये काम। आप कभी नहीं करेंगे ये काम, क्योंकि ये तो दिख जाएगा यार ये तो काम ये गलत हो गया। और जीवन के साथ, इसके साथ क्या हो रहा है? इसलिए ये प्रश्न करना आप शुरू करो, यदि साइकिक की बात करते हो और अब कोई कारण है नहीं, आप जितने ही ये सेशंस कर रहे हैं, ये आपके ऊपर एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। अंतरात्मा की आपके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर ये वाणी आपने सुन ली, मैं आपको इसीलिए इसको ये सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये इतनी गंभीर बातें इसीलिए हैं। जनरली आप ये साइकी की पुस्तकें वगैरह उठाएँगे, अगर माँ श्री अरविंद के कंपाइलेशंस भी ये करते हैं उसके अंदर, ये जन्म इस तरीके से ग्रहण करता है, ये अंतिम समय इस तरीके से साइकी कैसे आता है, शरीर लेता है, फिर उसका विघटन हो जाता है, तो इसमें इस तरीके से फिर उसमें कितनी-कितनी बातें पर यार उसका मतलब क्या है? मैं आपसे वो बातें करूँगा, आप कह देंगे हाँ, हाँ, तो क्या जान जाओगे उससे साइकिक का? तो लोग जनरली वो ही अप्रोच लेते हैं। साइकिक मतलब ये है एक जन्म से दूसरे में और वो भी माँ ने कह दिया।
तेरा अनुभव क्या है? अरे वो बता। इसीलिए जो गीता की कमेंट्री की मैं बात कर रहा था कि गीता एक ऐसी जो गीता की सबसे पहले भूमिका की कितनी लंबी मैंने बात करी थी, पहले तो अनुभव ही नहीं होता। आपको अनुभव नहीं है। आपके डीप कोई इमोशन आ गया, आप कहते हैं ये साइकिक है। अरे ये डीप, इसका मैंने उदाहरण दे ही दिया आपको, दिलीप कुमार रॉय का। ये ठीक है, पर तेरे साइकिक के लिए ही है तू। श्री अरविंद ने कहा तेरे को ये विरह है, रोना है, ये नहीं जचेगा तेरे तेरे सिस्टम को, कि तू रो रहा है, विरह आ रहे हैं। जो जनरली ये वैष्णव तंत्र के अंदर इसको काफी ऊंचा स्थान दिया जाता है कि आप नाच रहे हो, गा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो ना, कभी नहीं। श्री अरविंद ने किन्हीं भी चीजों को प्रश्रय दिया ही नहीं, वाइटल के लिए स्थान छोड़ा ही नहीं। और माँ ने प्रैक्टिस में इतना कस दिया, आपको ये योग जो है बिल्कुल कोल्ड नजर आता है। लोगों को लगता है यार ये मतलब ये तो बिल्कुल अधकचरे लोग हैं। और एक सीमा के ऊपर बात भी ठीक है। मतलब माँ को जो है वो जाके सीधे सीधे उनको ये कहते थे कि श्री अरविंद के भक्त जो बाहर और अच्छे गणमान्य हैं, माँ उनको बड़ा रेस्पेक्ट करती थी, पर वो जाके कहते थे भाई ये तो देखो, मैं आपको कहे बिना नहीं रह सकता कि इतना कोलोसल वेस्ट मैंने कहीं नहीं देखा जितना यहाँ आश्रम में हो रहा है। ये माँ को कहते थे लोग। और कोई सामान्य लोग थे नहीं, क्योंकि ये कहने के लिए भी आपको हिम्मत चाहिए कि यहाँ तो गिनती कोई अंगुलियों पे भी नहीं है जो कोई साधना कर रहे हूँ। माँ कहे हुए मैं क्या समझाऊं उसको। हाँ, बात तो वो ठीक कह रहा है एक स्तर से तो, पर यहाँ जिसको साधना कहते हैं वो वाली चीज नहीं है। तो परीक्षण ही कोई नई जाति का है, पर नई जाति के नाम से सारों ने नीचे वाला कुछ आपको आपको रोकने के लिए है नहीं, ऊपर जाने का कुछ है नहीं। आप तो एकदम पाताल के अंदर चले गए। माइंड को भी छोड़ दिया, क्यों जी हम तो सुप्रामेंटल के ऊपर जाएंगे, ओवर माइंड क्या, कृष्ण कृष्ण को हम क्या समझे। इतनी चिट्ठियां हैं ये, और अभी भी लोग इस मानसिकता में हैं। आपने तो कृष्ण की यहाँ फोटो लगा रखी, आपने तो कृष्ण की प्रतिमा बना रखी, आपने तो मंदिर में उपासना, भाई हम तो हरिद्वार में ये सारा सेटअप ही शुरू वहीं से हुआ। आप ये देखिए, वहां भगवान कृष्ण की जो प्रेजेंस है, ठाकुर जी को जिस कितना प्योरिटी से इस्कॉन करता है, उसी प्योरिटी से अपन वहां मंदिर चला रहे हैं, बताओ। और वहां बगल में माँ श्री अरविंद के रेलिक्स भी हैं, वहीं आपके इंदिरा देवी के रेलिक्स भी इंस्टॉल हैं। बड़ी विचित्र बात है ये। और वहां अगर लोग हों उनके ये है कि ये फोटो तुमने कैसे लगा रखी है। अरे फोटो नहीं, हमने तो मूर्तियां लगा रखी है, हम आरती करते हैं उसकी। जो मंदिर उपासना है, भोग वैसे ही बनता है, उस किचन में कोई प्रवेश नहीं करता। जो साधक है वो ही प्रवेश कर सकता है। अगर कोई बाहर चला गया गेट के तो वो नहाएगा, नहा के फिर उसके अंदर, अगर आप सो गए, आपने नींद ले ली, तो आप दोबारा नहाओ, गंगा जी में जाओ, नहा के आओ, और फिर बाद में उसमें जाओ। और फिर वहां माँ की जो वाणी है, श्री अरविंद की लाइफ डिवाइन, ये सारे चल रहे हैं। बड़ी विचित्र बात है। ये प्रश्न माँ से किया गया तो माँ ने कहा श्री कृष्ण का ही तो काम हम आश्रम में कर रहे हैं। अब ये बात अगर किसी को बता दी जाए, उनके गले ही नहीं उतरे। उनको जो सुविधाजनक होता है वो सारी चीजें ले लेते हैं। मैं आपको ये मुद्दे धीरे धीरे, बहुत धीरे चल रहा हूँ इसमें, इनके अधिकांश भाग का प्रत्युत्तर। नहीं, ये अनिच्छा चेतावनी भरे भाव, पहले तो चेतावनी भरे। आपने जो प्रश्न जो मैंने आपके लिए दिया कि क्या आप कभी भी अपने आप को डिसएंटेंगल कर पाओगे माँ के लिए, तो इसमें चेतावनी भरी चीजें आपके सामने आनी शुरू हो जाएंगी, यदि आप सीरियस हो तो और सिंसियर हो तो। ये तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो अपने संपर्क में हैं, और जो ये चाह रहे हैं कि नहीं यार ये, और वो बिल्कुल क्लियरली, आप जो बैठे हैं उनसे मच मच क्लियरली उनके ये समझ में आ चुका है। यार करने का ये तो देख लिया मैंने, ये मैं बहुत अच्छे से देख चुका हूँ। इस जीवन में तो कोई और कोई चीज है नहीं। तो फिर बाद में इसमें नहीं, और मेरे समझ में भी आ रहा है, नहीं भाई मैं समाओ भाई अपने आप को डिसेंटेंगल कर लिया मैंने अपने व्यापार से। मुश्किल से एक आध घंटा देता हूँ, पर अभी भी बदमाशी प्रकृति की ऐसी है। पर मैं ये देख रहा हूँ, मैं घंटा तो एक ही दे रहा हूँ अब, पर और बाकी समय कहाँ जा रहा है।
ये तो उसको जिस व्यक्ति को ये समझ में आ गया मेरे को ये वाइंड अप करना है, लगना माँ के कार्य में, वो अपना बच्चा भी दे देता है यहाँ, कि यार ये शिक्षा, और फिर भी उसके चेतावनी भरा ये कि इसके डिग्री नहीं होगी तो क्या होगा? ये चेतावनी भरे रह के उसके उसके नहीं आ जाए, उसकी पत्नी के आ जाए, पत्नी के नहीं आ जाए तो दूसरे के आ जाए। क्योंकि आपके अंदर ये चोर बैठा है तो कोई भी आप रह के दूसरा आएगा वो आपको, भई जैसे कोई फफूंद है, हल्का-सा नमी मिलेगी, पैदा हो जाएगी। तो हम में ये सारे के सारे दाने फफूंद के पता नहीं कितने हैं। आपके कोई चाचा आ जाएँगे, वो कह देंगे, "अरे! तूने ये", वो आप में फफूंद पैदा कर देगा। आप कोई कहीं बाहर मार्केट में जाएँगे, चीज़ें देखेंगे, "अरे! ये तो पैसा नहीं होगा तो ये वाली चीज़ें कैसे होंगी? अरे! पर ये वाली चेतना नहीं होगी तो तू मनुष्य ही नहीं रहेगा।" ये अगर साइकिक चेतना हो बार-बार आके आपके जो बाहर, जो खोल से बाहर, जैसे कछुए के खोल से उसकी हाथ-पाँव लिम्स बाहर जाते हैं, वो वापस खींच लेता उसको। अरे! ये क्या है? और बाद में जगत को माँ के दृष्टिकोण से देखते हो, अधिकार से देखते हो फिर बाद में। और उसमें ये नहीं कि आपके पास वैभव नहीं होता। माँ ने पूरे मातृ मंदिर के चारों तरफ गोल्ड प्लेट लगा दी। माँ कर सकती है ये काम। या तो स्वर्ण मंदिर में, मतलब जहाँ भी ये वैभव है, वो सामान्य व्यक्ति के पास है ही नहीं। जिनके पास भी आज भी वैभव, जो सच्चा वैभव है, वो मंदिरों के पास है। ये बात आपकी समझ नहीं आ रही। भगवान के पास जाने से ही वैभव है, नहीं तो आप कीड़े हो, कुछ नहीं हो आप। ये अंतरात्मा ही कह सकती है। और जो इसके ऊपर है वो बिल्कुल, इसको कोई हिचकिचाहट ही नहीं होती ये कहने में। मैं कोई ये थोड़ी है आपसे मेरे को कोई दिक्कत है, या मैं ये कह रहा हूँ यदि ये चीज़ नहीं हो तो इसमें आप, मतलब ये बात मेरे ऊपर भी है। आप मतलब कोई ये नहीं, आप इनके अधिकांश भाग का प्रत्युत्तर या तो एक प्रतिरोध होता है, जो कि तुरंत में आप पता नहीं किस तरीके से ले रहे होंगे, पर आपके दूसरे भाग, आपको तो ये पता ही नहीं कि वो कैसे प्रतिरोध कर रहे हैं। क्योंकि वो इस तरीके से आते हैं, आप ये कहते हैं फिर तो समाज में ये कैसे होगा? ये जितनी भी क्वेश्चनिंग्स है और आनी भी चाहिए, डीपर चेतना है उसको, इसको रिज़ॉल्व करना भी चाहिए। एक सीमित या टालमटोल करती स्वीकृति होता है। स्वीकृति तो होता ही नहीं, ये तो मतलब बहुत अच्छी स्थिति बता रहे हैं ये, टालमटोल करती स्वीकृति। क्योंकि यदि वे उस पुकार की पालना भी करती हैं, सचेतन रूप से तो नहीं, तो भी स्वचालित आदतवश भी इनकी प्रवृत्ति आध्यात्मिक क्रिया के अंदर अपनी स्वाभाविक असमर्थताएँ और त्रुटियाँ लाने की होती हैं। इनकी प्रवृत्ति आपके इन भागों की, ये उसके अंदर असमर्थता और त्रुटि लाने की तो होती ही होती है। और इससे आपको सारे दिन नहीं, आपको बरसों बरस डील करना पड़ता है। आप यदि इस गुत्थी को बचपन में नहीं सुलझाते, बाद में आप ये सोचते हो कि मैं बाद में सुलझा लूँगा, ये संभव नहीं है। क्योंकि आपका विल पावर है, आपकी चीज़ें हैं, वो अब आपको इतना सपोर्ट ही नहीं कर रही। आप में जड़ें इतनी जमा ली है इस चीज़ ने, कि अब यदि आप इसको उखाड़ते हो, तो आपका ये पूरा घर भी साथ में उखड़ जाएगा। ये पीपल या बरगद ने आपके पूरे घर को छा लिया है, पूरे में जड़ें फैला ली है। इसको उखाड़ने का मतलब है, तो इसलिए ये शिक्षा तो यहीं से शुरू होनी चाहिए, ये बात कोई कह नहीं रहा। अब आप कोशिश करते हो, आपको ये पता ही नहीं चलता, क्योंकि आप और ये जड़ें और ये सारी इतनी एकजुट हो गई है, प्रश्न करे कौन और किसके ऊपर? ये तो एक ही हो गया सारा, कौन करे और किसके ऊपर करे? हाँ, इसमें एक है, अगर अंतरात्मा आ जाती है, या ये कि माँ मैं तो आपका हूँ, और भीतर से वो ये वाली बात एक्चुअल में यदि हो, इस प्योरिटी को आप एक क्षण के लिए भी महसूस कर पाएँ, ये कहने मात्र से नहीं, पर इसका अर्थ क्या निकलता है कि मैं आपका हूँ। आप ये पाएँगे, आप एक सीमा तक ही जा पाते हैं भावना के, ये तार बहुत ज़्यादा भीतर तक, तुरंत कभी कोई पुकार आ जाएगी, यार पीछे से मेरे परिवार की पुकार आ गई, पीछे से शरीर की पुकार आ गई, मन की पुकार आ गई। अभी आप इसके साथ, इसकी बाढ़ में बहे जा रहे हैं। अलग होके देखेंगे तो आपको इन भागों की क्रिया पता चलेगी, अभी तो पता ही नहीं चल रही। प्रतिक्षण ये आंतरात्मिक तथा आध्यात्मिक प्रभावों से स्वार्थपूर्ण लाभ उठाने की ओर चालित होती हैं। ये वाली तो कम्युनिकेट ही नहीं करी जा सकती आपसे।
आंतरात्मिक प्रभाव आपके आए। इसीलिए दिलीप मोर रॉय को, अरे तेरे सारी बात ठीक है, तू गाता है अंतरात्मा से गाता है, पर तू, हम चाहते हैं उसके अंदर तेरा भाव प्योर रहे, ये वाली चीज नहीं उसमें इन्फिल्ट्रेट करे। तो ये देखिए आप, ये किस तरीके से नजर आता है कि कैसे भ्रमित करती है। इसके एक आध उदाहरण दूं, मेरे को नहीं लगता आपको समझ में आएंगे। एनी हाउ, पर दिलीप मोर रॉय ने, और ये मैं उदाहरण इसलिए देता हूं क्योंकि मैं ये देख रहा हूं कि वो उस व्यक्ति के अंदर माइंड कितना जबरदस्त है, भावनाएं कितनी जबरदस्त हैं, उसका एक आधार कितना जबरदस्त है कि वो जब गा रहा है श्री कृष्ण आ रहे हैं, जिसकी प्योरिटी ये लास्ट में कह रहे हैं, इंदिरा हाथ धुला, भगवान के चरण छूने, ये कह के उन्होंने अपने हाथ धोए, और बाद में कह रहे हैं ब्रह्मरंध्र जो है ऊपर यहां से, और प्राण निकल गए सचेतन इस तरीके से। और सारे समय सावित्री उनको याद थी, वो सारी सावित्री रिपीट करते रहते थे। और ऐसे क्षण में नहीं कोई भी उनकी अगर पत्र पढ़े या उसका विवेचन करे, वो तो ये देखे कि ये डाउटफुल आदमी था, ये तो परेशान ही चल रहा था, ये क्या आदमी है ये। पर आप ये सोचिए कि आपको एक व्यक्ति सामने ये कह रहा है कि तू तो बार्गेनिंग कर रहा है तेरे गुरु के साथ, तो 20 मिनट में उस व्यक्ति की नियति तय हो जाती है, और वो ट्रेन की टिकट लेता है, 28 में जाता है और 53 के अंदर ही वहां से आता है, और आके भी बहुत गहरी पीड़ा में रहे, बहुत गहरी पीड़ा में रहे, कृष्ण प्रेम को पत्र। अब आपके पास ये पुस्तक है तो भी आप पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो पता नहीं मेरे को, कृष्ण प्रेम वाली। तो कृष्ण प्रेम को लिखते हैं, पता नहीं मैंने अब ये सही किया। माँ ने बहुत लंबे टाइम तक जिस कमरे में दिलीप कुमार रॉय थे उसको बंद रखा, करना आना ये दिलीप का है। और माँ का ये भाव, मतलब श्री अरविंद का जिसके प्रति जो भाव था, माँ ने उसको कभी क्वेश्चन नहीं किया, श्री अरविंद के बाद भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार, इतना डीप रेस्पेक्ट। ये खाली माँ कर सकती है कि अंतरात्मा क्या करती है, अध्यात्म क्या करता है, बाहरी व्यक्तित्व कभी नहीं करता ये काम। तो जब दिलीप कुमार रॉय ने पुस्तक लिखी अमंग द ग्रेट, बहुत सुंदर पुस्तक है, बहुत चर्चित पुस्तक है ये, अमंग द ग्रेट। उसके अंदर 6 जो व्यक्तित्व हैं, वो ऐसे नहीं सोच के, उनके साथ इनकी अंतरंगता थी, तो उनके व्यक्तित्व को ये सामने लेके आए अमंग द ग्रेट। तो उसमें 6 जनों का व्यक्तित्व है, तो एक श्री अरविंद है। ये पुस्तक उन्होंने भेजी इनके पास, कृष्ण प्रेम के पास। तो कृष्ण प्रेम इसको, ये मैं आपसे बस इससे आज की क्लास को, अब ये देखो आप, ये सारे रेफरेंसेस मेरे लिए इतने वाइब्रेंट हैं, ये इतनी ऐसी चीजें हैं, मैं आपको क्या बताऊं कि व्यक्ति कहाँ होता है, ये प्रकृति आपके साथ क्या क्या करती है, अंतरात्मा की वाणी क्या जवाब देती है, वो देखो आप। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है क्या? जी आ रहा है। माय डियर दिलीप, ये अब कृष्ण प्रेम को इन्होंने ये पुस्तक भेजी, तो इसके अंदर अब कृष्ण प्रेम इनको क्या जवाब दे रहे हैं, और इस भाषा का क्या अर्थ निकलता है, क्या इसका है, आप थोड़ा सा इसको, हालांकि ज्यादा गहराई में जा नहीं पाएंगे, एनी हाउ, पर फिर भी देखते हैं। माय डियर दिलीप, a welcome surprise a couple of days ago in the shape of your book Among the Great. Thanks indeed and congratulations. I have just finished reading it through with great enjoyment. I greatly enjoyed the one you had with Ravindranath, and in particular liked the discussion on the separate dharma of man and woman.
रविन्द्रनाथ वाला जो पार्ट था, इन्होंने इसके अंदर रविन्द्रनाथ टैगोर है, 6 जनों का इसके अंदर है। नथिंग आई हैव एवर रेड ऑफ हिज स्ट्रक मी एज सो डीपली एंड सेंसिटिवली ट्रू। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में नेवर रेड ऑफ हिज, जो मैंने पढ़ा और इतना, जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर की तो बातें अपने आप में कैसी हैं, पर तूने जो लिखा है इतना डीपली आज तक मेरे को किसी ने, और यही बात नेताजी के बारे में तूने जो बात लिखी, तो तू आप सोचो कि मतलब क्या व्यक्तित्व है ये। आई डेयर से हेवलॉक एलिस डिड से समथिंग ऑफ द सॉर्ट इन हिज ओन वे, बट आई एम क्वाइट श्योर he didn't have the sensitiveness of रविन्द्रनाथ ट्रीटमेंट। ये कोई लेखक होगा कि मैं ये कहने की जरूरत तो भैया मैं क्या करूं, पर उसने भी ये बात नहीं कि तूने भाई दिलीप ये काम तूने किया है। nor will it have been delineated against a spiritual background। और उसके पास वो जो कह रहा है, उसके पास बेचारे के पास कोई बैकग्राउंड भी स्पिरिचुअल नहीं है। तू जो कह रहा है उससे तो तू अंतरंग चीज निकाल के लेके आ रहा है। भाई दिलीप तू तो मतलब सोचिए आप, जो जो कहते हैं वाणी के अंदर सरस्वती, वही गतिस्त्वम, वो ततः किम, आपका स्वरूप मिला है, सारी चीज मिली है, ये मिली, ये देखो आप। ऑफ कोर्स आई मे बी क्वाइट रॉन्ग, बट द लिटिल आई हैव रेड ऑफ एलिस मेक्स मी सस्पेक्ट दैट हिज बैकग्राउंड वुड बी व्हाट यू टर्म वाइटल और वाइटल इंटेलेक्चुअल। क्योंकि तुम्हारी ये टर्मिनोलॉजी है श्री अरविंद की ओर की, हम तो वाइटल वगैरह काम में नहीं लेते। भाई श्री कृष्ण प्रेम जिस बैकग्राउंड के ऊपर थे, ये तो टर्मिनोलॉजी सारी की सारी श्री अरविंद की डिवाइस की हुई है। आप सोच क्या रहे हैं, ये सारा क्रिएशन श्री अरविंद का है, सब टोटल। आफ्टर ऑल इंडिया इज इंडिया। आई पर्सनली वुड नॉट हैव इंक्लूडेड माई गुरु। अब ये इंपॉर्टेंट बात है जो आप कभी कल्पना नहीं कर सकते। पहले तो वो पुस्तक पढ़ो, उसमें पहले तो वो समझ में आ जाए तो बड़ी बात है। अब ये जो कहना, ये खाली अंतरात्मा कह सकती है, ये जो लाइन आ रही है, और आपको ये इंप्रेस ही नहीं करेगी। आई पर्सनली वुड नॉट हैव इंक्लूडेड माई गुरु और एनी रियल गुरु फॉर दैट मैटर एज वन अमंग ए मिसलेनियस कलेक्शन ऑफ ग्रेटनेसेस। क्योंकि अमंग द ग्रेट ये किया इन्होंने, शुरू में ये तो कहा, सारा पढ़ा, सारा कॉन्ग्रेचुलेशन किया, डीपली इनको तकलीफ। तो जैसे देविका जी कहती, पंकज भाई ये आपको ये ट्रिगर क्यों करती है? अब मैं क्या समझाऊं आपको क्या चीज ट्रिगर करती है और क्या नहीं करती है। कितने गहरे रूप से कृष्ण प्रेम को ये पीड़ा दी है। अमंग द ग्रेट, अरे गुरु अमंग रखने मिसलेनियस है क्या? ये कोई प्रकीर्ण है? ये क्या बातें कर रहा है दिलीप? जबकि तूने जो वर्णन किया है, ऐसा अंतरंग वर्णन तो किसी ने आज तक किया नहीं। कॉन्ग्रेचुलेट भी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? इनकी गहरी चीज और गहरी बात, ये लाइनें किसी ने भी पढ़ी पढ़ी होंगी, ये कोई आपको इंप्रेस थोड़ी करती हैं। पढ़ जाओ साहित्य। आई पर्सनली वुड नॉट हैव इंक्लूडेड माई गुरु, मेरे गुरु को कभी मैंने अमंग ए मिसलेनियस कलेक्शन ऑफ ग्रेटनेसेस। गुरु ये कोई मिसलेनियस कलेक्शन ऑफ ग्रेटनेसेस अमंग द ग्रेट, शर्म नहीं आई तेरे को? सिंस यू हैव डन इट, आई एडमिट यू हैव डन इट वेल। अब तूने जब कर ही दिया, तो भाई तूने सोच समझ के किया होगा। इससे ज्यादा और क्या कह सकता है? ये बताओ आप, और क्या कह सकता है व्यक्ति? वेदर थ्रू लव ऑफ यू और फॉर अदर रीजंस व्हिच आई वोंट स्पेसिफाई, आई वुड रादर रीड यू ऑन श्री अरबिंदो देन एनीवन एल्स। ये इटैलिक्स में है, आप महसूस करो इस बात को। चाहे तेरे प्रति प्रेम के कारण हो या और कोई दूसरे कारण हो, जो मैं तेरे को अभी स्पेसिफिकली नहीं बताना चाहता, क्योंकि यही बात है। जब मैं आपसे कहता हूं, अब मैं क्या स्पेसिफाई करूं इस चीज को, और वो चीजें जो सबसे कीमती है वो आपको ऑफेंसिव लगती हैं। बिल्कुल ठीक ही बात है। तो इसलिए मैं ये स्पेसिफाई नहीं कर रहा। आई वुड रादर रीड यू ऑन श्री अरबिंदो, मैं पसंद करूंगा तू खाली श्री अरविंद के बारे में लिख, बट आई वॉन्ट एम्बेरेस यू फर्दर। मैं तेरे को इससे ज्यादा और शर्मिंदा नहीं करूंगा। बताओ, अब ये तो भाषा, आप पढ़ जाओ इस पुस्तक को। ये देखो आप, ये अब ये आप पे क्या इंप्रेशन डालता है क्या नहीं डालता, पर इससे ज्यादा अंतरंग उदाहरण मैं तो नहीं दे सकता।
ये तो मेरे को चीज़ मूव करती है ये, कि ये और हमारे साथ ये देखो क्या हो रहा है। हमने तो ख़ैर मिसलेनियस में भी नहीं बिठा रखा, ये कोई मिसलेनियस कलेक्शन ऑफ ग्रेटनेसेस है क्या गुरु? अभी तो गुरु की कोई बात ही नहीं है ख़ैर हमारे, बातें-बातें ही हैं। इससे अच्छी चीज़, इससे अंतरंग कोई उदाहरण मैं आपको नहीं दे सकता, कि आप में सारी चीज़ें ये मन, प्राण, शरीर डेवलप्ड हों, कि मैंने रवीन्द्रनाथ टैगोर का इससे अंतरंग वर्णन आज तक नहीं पढ़ा, उसकी ये हालत है। अब आपके क्या समझ में आता है ये जो, इसीलिए मैं साइकिक की ये क्या है, अभी तो लाइफ डिवाइन का बाकी है, लेटर्स का बाकी है। मैं ये अपने आप से प्रश्न कर रहा हूँ, क्या मेरे को ये करना चाहिए? मैं बार-बार अपने आप को ये प्रश्न करता पाता हूँ। इनफैक्ट जो ये 9 से 11 इनकी जो क्लासेस हैं, ये या कोई भी जो क्लासेस है वो लेनी भी चाहिए या नहीं चाहिए? मैं अपने आप को बहुत सीरियसली ये प्रश्न करते पाता हूँ। क्योंकि मुद्दे यहाँ है नहीं, आपको कंसेप्शन में भी नहीं है मुद्दों का, कि बात क्या है। अब ये उदाहरण आप पे क्या इंप्रेशन डालता है मैं नहीं जानता। देविका जी? तो पंकज भाई अभी तो बिल्कुल बोलती बंद है मेरी, सही में। वही बोलने वाले थे। बिल्कुल, वही मतलब जैसे बंदा एकदम नई इंफॉर्मेशन एकदम जैसे सन होता है, मैं अभी कुछ कह ही नहीं सकती। इतना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है तो कुछ बोल नहीं सकती मैं। बिल्कुल बंद है, ये साइकिक है। दिमाग से कुछ नहीं आ रहा। मतलब ये साइकिक की वाणी है जो कृष्ण प्रेम ने कही। उस व्यक्ति ने प्रयास किया, उस व्यक्ति ने पुस्तक निकाल दी, बहुत चर्चित पुस्तक है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल पुस्तक है, और वो कह रहा है कि आई वुड रादर रीड यू ऑन श्री अरबिंदो। ये क्या किया तूने? गुरु कोई मिसलेनियस कलेक्शन ऑफ ग्रेटनेसेस है क्या? ये खाली अंतरात्मा कह सकती है। इस आधार पे जब आप शुरू करते हो तो भी जीवन में कुछ कर पाओ, संभव नहीं है। उससे पहले तो आपको, मैं तो इतना प्रयास खाली ये करने में भी, यार बात क्या चल रही है? आप समझ ही नहीं रहे बात को। इसलिए तुरंत में ये प्रश्न मेरे बहुत सीरियसली ये प्रश्न आते हैं, क्या ये मेहनत मेरे को करनी चाहिए? अभी तक तो बहुत मेरे को अपने आप को ये कन्विंस करने में, ये क्लासेस कंटिन्यू करने में मेरे को अपने आप को बहुत मेहनत लग रही है कन्विंस करने में, कि अपराध बोध ना आ जाए। इसलिए मैं ये देखता हूँ, यार मैं ये कर क्यों रहा हूँ? मैं इतनी ये चाहे सारी बीन बजा लो, कहीं किसी के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही। वो ये सोच रहे हाँ उनको समझ में आ रहा है, मैं कह रहा हूँ उस क्षेत्र की बात ही नहीं कर रहा मैं। ये है। पंकज भाई क्लासेस तो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हो रही है, अंदर इंटरनल मूवमेंट सबकी। भैया इस ग्रुप में एक भी वहां तक पहुंच जाए तो आप सफल हैं। और आप ही प्रयत्न को मत छोड़िए, हम लोग को का पूरा ही प्रोसेस चेंज होने में नहीं ये लगेगा। हाँ, पर ये जो उदाहरण अभी मैंने दिया है, हाँ, ये ये तो उदाहरण आप आज जो दिए हैं वो एकदम अलग चीज दिए। ये पुस्तक तो सारों के पास है। आपके पास पुस्तक हो सकती हम है शब्या जी, आप आप पुस्तक कभी जा ही नहीं सकते। देखे हैं भैया इस पुस्तक को। अभी फिलहाल हमारे पास तो नहीं है, लेकिन हम इंग्लिश से इतना भागते थे ना कि इसके चलते हम नहीं पढ़े। नहीं, नहीं, अब पर ये हम आपका हिंदी में है ये। ये हिंदी हिंदी में मैंने ही सारे का इसका ट्रांसलेशन किया है। एमंग द ग्रेट का नहीं, दिलीप कुमार रॉय वाली ये, कृष्ण प्रेम, योगी हाँ श्री कृष्ण कृष्ण प्रेम। प्रेम वाला अभी पूरा नहीं पढ़े हैं, लेकिन अब हम उसको ई करके पढ़ेंगे। इस इस है हाँ, विवेक इसी कोई चीज। अब इसमें, यानी क्लास आप हम लोग को मत बंद कीजिए हाँ, कि मैं तो हम मेरी लोग बात को बता रहा हूँ शब्या जी। आएगा अंदर। हाँ इसमें मैं कोई परिणाम नहीं देख रहा, परिणाम देखता तो यहाँ मैं आज इतने घंटे नहीं इसमें भैया लगाता हम नहीं। जानते हैं।
लेकिन मैं तो ये एक माँ से अवसर पूछता हूँ। दी है सब कोई को माँ। मैं खाली रोज़ सीरियसली माँ से पूछता हूँ कि मेरे को इसको जारी रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। जहाँ मेरे को माँ ये इजाज़त देती है, नहीं तेरी एनर्जी को कंज़र्व करना ज़्यादा ज़रूरी है, वहाँ मैं मैसेज डाल देता हूँ, कल मैं क्लास नहीं लूँगा। जब मेरे को ये लगता है ये मैं मेरी एनर्जी ज़्यादा कीमती है, बजाए ये बीन बजाने के, तो वहाँ मेरे को फिर बाद में मैं माँ से पूछता हूँ। माँ अगर मेरे को ये प्रेरणा देती है क्योंकि मेरी एनर्जी जब उनके लिए है, वो ये जानती हैं, मेरी सारी एनर्जी उनको बिलॉन्ग करती है। ये रोज़ भैया साइकिक की देखिए, बात। यही यही चीज जो आप बोल रहे हैं कि माँ से आप पूछते हैं, आप काम करते हैं। प्रोसेस तो वही चलता है अंदर हमारा भी। जो करते हैं माँ को पहले बोलते हैं और उसके बाद करते हैं। हुँ, हाँ, आप जितना खुले हैं माँ के प्रति, हम नहीं है खुले। आपको जो आपको जिस आप एनवायरनमेंट में हैं, हम लोग अलग ही हैं, लेकिन माँ का स्पर्श तो है, इतना हम बोल सकते हैं कि माँ का स्पर्श हम लोग को भी है, मिला है। हुँ, तो अब ये एक अवसर हम लोग को दे रही है इस ओर ले जाने के लिए। हाँ, ये माँ का ही दिया हुआ अवसर है, नहीं तो इसमें नहीं जुटते हम। बिल्कुल सही है। तो या इसलिए इसको, और जिस चीज को खोज रहे हैं उसके तरफ ही बढ़ने का रास्ता आप दिखा रहे हैं। मैं तो हम खाली लोग इतना अभी कह रहा नहीं, हूँ शब्या हम जी, लोग एकदम ऊपर हैं। नहीं, नहीं शब्या जी, मैं खाली इतना कह रहा हूँ, उस भाग के हम्म, ऊपर संदेह नहीं है, उस भाग को आपके बाहरी भागों तक लेके आओ तो जीवन सफल है। हाँ, अभी ये अपने तो को अब आगे चलना ये पड़ेगा, हाँ, ये इसमें चीज आगे तो है, चलना काहे पड़ेगा कि शब्या यही जी। चीज तो शुरू से क्वेश्चन है नहीं, नहीं, मेरे नहीं, मन में अब कि उसका ठीक है। क्या है। विवेक ये जो अब इस जो चर्चा है, ये क्या इंप्रेशन डालती है? और इसके बारे में इतना ही कहेंगे भैया कि कुछ हम लोग इस ग्रुप में कुछ लोगों से कनेक्ट हैं, और अब वो इस क्लास के कारण ही अब वो फाइनल डिसीजन में पहुंचे हैं कि ड्योढ़ी को पार करने का कदम रखना चाहिए, और ये क्लास इसमें बहुत मदद कर रही तो ये ही चीज़ जो है, जो ये कर सकती है मेरे को कोई थोड़ा बहुत कि भी ये करना चाहिए, और बाकी इससे ज़्यादा तो माँ का क्या है उसमें, मैं तो ये देखता हूँ है। तो मैं कि यही माँ। कहूंगा भैया, मैं खुद उन लोगों से हूँ, बातचीत भी होती है, तो वो फाइनल स्टेज पे है कि अब कदम उस ओर बढ़ानी है। अब देखिए कब कदम उठता है, लेकिन ये क्लास जो है पूरी तरीके से उस चीज को करने में मदद कर रही है। हाँ, अगर ये ना हो तो शायद वो नहीं हो पाएगा। ये प्योरली साधना के दृष्टिकोण से है, ये वर्णन जो है, इसीलिए मैं जो कह रहा हूँ वो सारी प्रैक्टिकल है ये। शिक्षा के बारे में मेरे इतनी गहरी तकलीफ है, या माँ श्री अरविंद के कार्य के लिए बहुत डीप ये है कि भई नज़र ही नहीं आ रहा, कोई बात ही नहीं कर रहा। तो इतनी बाढ़ आ रही है ये पुस्तकों की, तो क्या मैंने देखी नहीं वो पुस्तकें? आश्रम जितनी पब्लिश कर रहा है, क्या कर रहा है? वो कर क्या रहे हैं? क्या मेरा संपर्क नहीं है उनसे? मैं ये देखता हूँ, भई ये नई आई, ये कह क्या रहे हैं? अरे यार! ये बात क्या कर रहे हैं ये? अब गीता के ऊपर ये जो कमेंट्री है, ये है ही नहीं ये। ये असंभव सी चीज़ है। इसमें अगर आपका जीवन जाए, तो सोचिए कि मैं ये इसी के अंदर हूँ कि भई ये माँ के कार्य के लिए एक ऐसी सशक्त शक्ति खड़ी हो, जो जिसके और कोई उत्तरदायित्व हो ही नहीं। अरे देश सेवा के लिए ही आप ये न्योछावर कर देते हो, माँ के लिए तो कोई चीज़ न्योछावर क्या कर कर सकते हो? ये तो परमानंद है। इसलिए राधा की प्रार्थना के अंदर बिल्कुल प्रैक्टिकल है, आपको आनंद आता है उसमें, तो ये आधार है आपका। आप दे क्या सकते हो माँ को? आप तो खाली ग्रहण कर सकते हो। देने क्या है हमारे पास? क्या दे सकते हैं हम? कुछ भी नहीं। अब ये गीता शुरू करते हैं। ठीक है दीपक जी, गीता शुरू करते हैं। पर ये जब तक मैं ये बातें, क्योंकि ये साइकी की ये जो बात है, ये इसीलिए मेरा अप्रोच बिल्कुल अलग रहा ये। ये मैंने कहा यार ये ऐसे नहीं करना। एक्चुअल में आपको चीज़ देनी चाहिए। और अभी भी आप में कितनी ग्राह्यता है, कितना और अंदर प्रवेश करोगे उतनी ही बात। ये सारी चीज़ें, सारे उदाहरण ये मेरे को पता नहीं होते।
हाँ, पर ये हमारा आधार है ही। हमारा नित्य प्रति रोज का, हर मोमेंट का, हमारे हर निर्णय का, आपसे मैं क्या बोल रहा हूँ, आपसे क्या संपर्क है, हमारा ये जीवन का आधार है। और तब मैं जब ये कह रहा हूँ हम कुछ भी नहीं कर सक रहे, हम कुछ भी नहीं कर पा रहे, ये तब की स्थिति है। तो इसमें प्रीमैच्योरली जब कोई कहता है हम समझ गए, तो मैं थोड़ा-सा एक बार रुक के देखता हूँ, यार तू आधार तो तैयार कर। ठीक है, इसमें दीपक जी कुछ कहना चाहोगे क्या? भैया ये क्लासेस हम लोग के लिए संजीवनी है। और ऐसा बोलते हैं कुछ कि माता जी से आप पूछते हैं मुझे क्लास करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, हम लोग बहुत भयभीत कर देता है। ये क्लासेस बंद नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये टॉपिक और इसके परिप्रेक्ष्य में आपकी जो बातें हो रही हैं बहुत सुकून प्रदान कर रहा है। ये 3-4 दिनों के बाद आज मुझे समझ में आ रहा है आप इसके पीछे इतना क्यों समय दे रहे हैं। तो हम लोग की पहुंच कितनी है इसे समझा जा सकता है। आप 3-4 दिनों से समय दे रहे हैं, समझ में थोड़ा थोड़ा आ जा रहा है। हम लोग की हुँ, स्थिति बहुत हाँ, बेहतर नहीं। हुँ। इसीलिए मैं इसको एक-एक लाइन को बार-बार, बार-बार और अभी भी इनफ नहीं खोल पा रहा मैं। मेरी जो अंदर की बात है, मैं तो वो कह ही नहीं पा रहा। मैं ये कह ही नहीं पा रहा। मेरा जो अपना अनुभव है, जो मेरा टच है, वो तो मैं बता ही नहीं पा रहा कि साइकिक को जब टच करते हो आता क्या है उसमें? और खाली अपने आप में साइकिक नहीं, जब आपकी इंटेलिजेंस को वो ओवर रूल करता है, जब आपकी इंटेलिजेंस के माध्यम से वो एक्सप्रेस करता है, तब कैसा नज़र आता है? जब आप जगत को इस तरीके से विवेचन करते हो, जब आपके सबसे पहले वो ऐसे ही काम करना शुरू करता है हार्ट के द्वारा और इंटेलिजेंस के द्वारा। प्राण को और इनको तो फिर बाद में धीरे-धीरे ये अपने रास्ते में अब लगाते हैं, पहले लगते नहीं वो। सबसे पहले आप जगत को, चीज़ों को ऐसे-वैसे जो ऊँचे से ऊँचे विचार जगत के चल रहे हैं, जो ऊँचे से ऊँचे नाम आपने सुन रखे हैं, उनको भी देखता है, यार ये क्या कह रहे हैं? श्री अरविंद की वाणी तो ये कह रही है। तब आप इसलिए नहीं कि श्री अरविंद मेरे गुरु हैं इसलिए ऊँचे हैं, आपको दिनों रात दिखते हैं। तब आप ये कह रहे हैं, अरे यार ये बात तो नहीं, तो शंकराचार्य जी ने ये कहा जगत मिथ्या, श्री अरविंद ये कह रहे हैं। पांडित्य का विवेचन नहीं है ये अंतरात्मा का विवेचन है। इससे मैं कोई किसी को रिफ्यूट कर रहा हूँ, किसी को कुछ कर रहा हूँ, ये बिल्कुल बात नहीं है। पर आपको श्री अरविंद की वाणी कल ही बैठ के मैं तो, मेरा एक फ्रेंड आया हुआ था, उससे मैं बात कर रहा था कि भई मेरे को श्री अरविंद की बातें, माँ की बातें प्रैक्टिकल लगती हैं। एकमात्र जीवन में करने का काम ही यही है। कर नहीं पा रहे, वो एक अलग बात है। पर इनकी मेरे को सो कॉल्ड फिलॉसफी या ऐसे नहीं लगती। ये तो लगता है हाँ यार, जीवन में ये जो सूत्र बता रहे हैं ऐसा काम, बस। हाँ, जहाँ तक क्लास की बात है, तो मेरे लिए मेरी जो एनर्जीज़ हैं वो ज़्यादा माँ के लिए कीमती हैं। और उसमें डेफ़िनेटली मैं ये प्रश्न अपने आप से पूछता हूँ, क्योंकि बहुत एनर्जीज़ आती है 2 घंटे लगातार बोलने में, सत्र ऑर्गेनाइज़ करने में, इसकी एक अपना दायित्व है, इसकी एक अपनी चीज़ है। मैं आपसे कहूँ इस पर एक किसी लाइन को खोलिए, आप तुरंत ये देखेंगे कितना मुश्किल है उसमें गहराई में जाना, उसको वहाँ तक लेके आना। हाँ, ठीक है, ये मेरे लिए इसलिए सहज है कि मैं जी रहा हूँ उस चीज़ को, वहीं हूँ मैं। पर फिर भी बैठना सारी उसमें और जो मेरी एक्टिविटीज़ है लिखने की, ये जो जितनी बात मैं आपसे कर रहा हूँ कि पुराणों में श्री अरविंद ने क्या कहा है, रामचरितमानस के विषय में श्री अरविंद ने क्या कहा है, कहाँ आप किससे शुरू करो, किससे खत्म करो। पहले तो आपका बैकग्राउंड हो, उसमें प्रवेश करो, तो वो सारा समय फिर अभी खत 7 बजे बाद के अंदर फिर हमारा रूटीन जो है वो जो सबसे कीमती समय है, वो चला जाता है। तो इसलिए मैं ऐसी आत्माएँ खोज रहा हूँ जो इस काम में आके जो श्री अरविंद में प्रवेश करें। इसीलिए मैं कह रहा हूँ साधना विल बी टेकन केयर ऑफ। फिर साधना आपको करने की आवश्यकता नहीं है, और क्या साधना करोगे? जब उसमें आपने गोता लगा लिया, आ जाओ, गोता लगाओ। जब इसमें वेद में जैसे हम बात कर रहे थे, उसमें अगर वो निकाल के आप लेके आओगे और उसके परिप्रेक्ष्य से श्री अरविंद का सारा साहित्य कि श्री अरविंद ये कह रहे हैं, आपके सत्ता के ये भाग हैं, आपने खोल दिया, और क्या साधना, इससे ज़्यादा क्या साधना कर लोगे?
इससे ज्यादा जीवन को और क्या धन्य बना लोगे? साधना विल बी टेकन केयर ऑफ। साधना तो पीछे घूमती फिरेगी आपके। इस रेफरेंस से मैं कहता हूं, हमको कोई ये आता ही नहीं यार साधना कर लें। अरे किसकी साधना कर लें? मैं तो एनर्जी को ये देखता हूं कि दिन में मेरे को जितनी एनर्जी चाहिए वो मेरे को चाहिए। मेरा काम मेरे को बहुत ज्यादा, क्योंकि माँ के लिए ये जीवन है। इसलिए मैं ये देखता हूँ कि भी एनर्जी मेरे को और कोई है नहीं, मेरा इसलिए ही है, ये जाना चाहिए। इस रेफरेंस से मैं कहता हूँ। इसलिए फिर